सियावर रामचंद्र जी की जय। आप सभी श्रद्धालु प्रभु श्री राम के परम भक्तों का मेरे इस चैनल पर एक बार पुनः हार्दिक स्वागत है। हम लोग रामचरितमानस का आज 82वां 82nd पार्ट में प्रवेश कर रहे हैं। संदर्भ ये है कि परशुराम जी, लक्ष्मण जी और प्रभु श्री राम का वार्तालाप हो चुका है और अंततः परशुराम जी प्रभु श्री राम को पहचान गए हैं कि वो कौन है। वो ये भी समझ गए हैं कि अब उनके अंदर से विष्णु भगवान का अंश निकल गया है और इसी के लिए उन्होंने अपनी धनुष उन्हें खींचने के लिए दिया, जो सिर्फ विष्णु भगवान ही खींच सकते थे। और जैसे उन्होंने देना चाहा तो वो धनु अपने आप स्वयं ही खींच चला गया प्रभु श्री राम के पास, जिनका था उनके पास चला गया। यह देखकर वो बहुत अचंभित हुए और वो पहचान गए। और उसके बाद जब उन्होंने स्वभाव जान लिया तब अब विनती शुरू हुई। जय रघुवंश बनज बन भानु, गहन दनुज कुल दहन कृशानु। जय सुरवीप धेनु हितकारी, जय मद मोह कोह भ्रमहारी। हे रघुकुल्लुपी कमल नयन के सूर्य, हे राक्षसों के कुल्लुपी घने जंगल को जलाने वाले अग्नि, आपकी जय हो। हे देवता ब्राह्मण और गौ का हित करने वाले, आपकी जय हो। हे मद मोह क्रोध और भ्रम को हरने वाले, आपकी जय हो। विनयशील करुणा गुण सागर, जयति वचन रचना अति नागर। सेवक सुखद सुभग सब अंगा, जय शरीर छवि कोटि अनंगा। हे विनयशील कृपादि गुणों के समुद्र और वचनों की रचना में अत्यंत चतुर, आपकी जय हो। हे सेवकों को सुख देने वाले, सब अंगों से सुंदर और शरीर में करोड़ों कामदेवों की छवि धारण करने वाले, आपकी जय हो। करो काह मुख एक प्रशंसा, जय महेश मन मानस हंसा। अनुचित बहुत कहूँ अज्ञाता, क्षमहु क्षमा मंदिर दो भ्राता। मैं एक मुख से आपकी क्या प्रशंसा करूं। हे महादेव जी के मन रूपी मानसरोवर के हंस, आपकी जय हो। मैंने अनजाने में आपको बहुत से अनुचित वचन कहे। हे क्षमा के मंदिर दोनों भाई, मुझे क्षमा कीजिए। कही जय जय रघुकुल केतु, भृगुपति गए बनहि तप हेतु। अपभय कुटिल महीप डेराने, जहत घायर गवहीं पराने। हे रघुकुल के पताका स्वरूप श्री रामचंद्र जी, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। ऐसा कहकर परशुराम जी तप के लिए वन को चले गए। यह देखकर दुष्ट राजा लोग बिना ही कारण मन कल्पित डर से कि रामचंद्र जी से तो परशुराम भी हार गए, हमने इनका अपमान किया था, अब ये कहीं उसका बदला ना ले, इस व्यर्थ के डर से वो डर गए और वे कायर चुपके से जहां तहां भाग गए। अब यह जब खत्म हो गया तो देखकर देवताओं ने देवन दिन्नी दुंदुभी, प्रभु पर बरस ही फूल। हर से पुर नारी सब, मिटी मोह मय सूल। देवताओं ने नगाड़े बजाए, वे प्रभु के ऊपर फूल बरसाने लगे। जनकपुर के स्त्री पुरुष सब हर्षित हो गए। उनका मोहमय अर्थात अज्ञान से उत्पन्न भय मिट गया, शूल मिट गया। अति गह गए बाजने बाजे, सब ही मनोहर मंगल साजे। जूथ जूथ मिले सुमुखी सनैनी, करहि गान कल कोकिल बयनी। खूब जोर से बाजे बजने लगे, सभी ने मनोहर मंगल साज सजे। सुंदर मुख और सुंदर नेत्रों वाली तथा कोयल के समान मधुर बोलने वाली स्त्रियां झुंड की झुंड मिलकर सुंदर गान करने लगी। सुख विदेह कर बरनी न जाई, जन्म दरिद्र मनहु निधि पाई। विगत त्रास भई सीय सुखारी, जनु विधु उदय चकोर कुमारी। जनक जी के सुख का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता, मानो जन्म का दरिद्री धन का खजाना पा गया हो। सीता जी का भय जाता रहा, वे ऐसे सुखी हुई जैसे चंद्रमा के उदय होने से चकोर की कन्या सुखी होती। जनक किन्ह कौशिक ही प्रणामा, प्रभु प्रसाद धनु भंजऊ रामा। मोहि कृत कृत्य किन्हि दो भाई, अब जो उचित सुख हई गोसाई। जनक जी ने विश्वामित्र जी को प्रणाम किया और कहा, प्रभु ही की कृपा से श्री रामचंद्र जी ने धनुष तोड़ा है, दोनों भाइयों ने मुझे कृतार्थ कर दिया। हे स्वामी, अब जो उचित हो सो कहिए। कह मुनि सुन नरनाथ प्रवीणा, रहा विवाह चाप आधीना। टूटही धनु भयहु विबाहु, सुर नर नाग विदित सब काहू। मुनि ने कहा, हे चतुर नरेश, सुनो, यूं तो यह विवाह धनुष के अधीन था, धनुष के टूटते ही विवाह हो गया।
देवता मनुष्य और नाग सब किसी को यह मालूम है। तदपि जाई तुम करहूं अब जथा वंश व्यवहार, बुद्धि विप्र कुल वृद्ध गुर वेद विदित आचार। तथापि तुम जाकर अपने कुल का जैसा व्यवहार हो, ब्राह्मणों कुल के बूढ़ों और गुरुओं से पूछकर, और वेदों में वर्णित जैसा आचार हो वैसा कर। यही देखिए, ये हिंदू धर्म की, सनातन धर्म की विशेषता है। इतने ज्ञानी विश्वामित्र जी ये नहीं बोल रहे हैं कि सिर्फ वेदों का पालन करें, वो ये बोल रहे हैं कि आपके कुल की जो परंपरा है उसको, और उसके लिए अपने गुरु, ब्राह्मण, अपने कुल के बुजुर्गों, और उसके बाद वेद की बारी आती है कि वेद सम्मत जो आचार है वो कीजिए। ये आपको और कहीं नहीं। दूत अवधपुर पठाऊं जाई, आनहि नृप दशरथ ही बुलाई। मुदित राव कही भले हूं कृपाला, पठय दूत बोली तही काला। जाकर अयोध्या को दूत भेजो जो राजा दशरथ को बुला लाए। राजा ने प्रसन्न होकर कहा, हे कृपालु, बहुत अच्छा। और उसी समय दूतों को बुलाकर तीव्र गति के अश्वों पर बैठाकर भेज दिया। बहुरी महाजन सकल बुलाए, आई सबनी सदर सादर सिर नाए। हाट बाट मंदिर सुरपासा, नगर सवार हूं चारि हूं पासा। फिर सब महाजनों को बुलाया और सब ने आकर राजा को आदर पूर्वक सिर नवाया। फिर राजा ने कहा, बाजार, रास्ते, घर, देवाले और सारे नगर को चारों ओर से सजाओ। हरसी चले निज निज गृह आए, पुनि परिचारक बोली पठाए। रचहु विचित्र बितान बनाई, सिर धरी बचन चले सचुपाई। महाजन प्रसन्न होकर चले और अपने अपने घर आ गए। फिर राजा ने नौकरों को बुला भेजा और उन्हें आज्ञा दी कि विचित्र मंडप सजाकर तैयार करो। यह सुनकर वे सब राजा के वचन सिर पर धरकर और सुख पाकर चले। पठय बोली गुनि तिन नाना, जे बितान विधि कुशल सुजाना। विधि बंद तिन किन्न अरंभा, बिरचे कनक कदली के खंभा। उन्होंने अनेक कारीगरों को बुला भेजा जो मंडप बनाने में कुशल और चतुर थे। उन्होंने ब्रह्मा की वंदना करके कार्य आरंभ किया और पहले सोने के केले के खंभे बनाए। हरित मनिन के पत्र फल, पदुम राग के फूल। रचना देखी विचित्र अति, मनु विरंची कर भूल। हरी हरी मणियों, पन्ने के पत्ते और फल बनाए तथा पद्म राग मणियों के माणी के फूल बनाए। मंडप की अत्यंत विचित्र रचना देखकर ब्रह्मा का मन भी भूल गया। बेनु हरित मणिमय सब किन्हे, सरल सपरब पर ही नहीं चिन्हे। कनक कलिल अहिबेली बनाई, लखी नहीं परई सपरन सुहाई। बांस सब हरी हरी मणियों के सीधे और गांठों से युक्त ऐसे बनाए जो पहचाने नहीं जाते थे कि मणियों के हैं या साधारण बांस है। सोने की सुंदर नागबेली पान की लता बनाई जो पत्तों सहित ऐसी मालूम होती थी कि पहचानी नहीं जाती थी। तही के रचि पचि बंद बनाए, बिच बिच मुक्ता दाम सुहाए। मानिक मरकत पुलिस फिरोजा, चीर कीरी पचि पचे रचे सरोजा। उसी नागबेली के रचकर और पच्ची कारी करके बंधन बांधने की रस्सी बनाए। बीच बीच में मोतियों की सुंदर झालरें हैं। माणिक, पत्ते, हीरे और फिरोजे, इन रत्नों को चीर कर, कोर कर और पच्ची कारी करके इनके लाल, हरे, सफेद और फिरोजी कमल भी। अब यहां देखिए आप तुलसीदास जी का कितना विस्तृत वर्णन कि अगर कोई कारीगर हो, आजकल का कलाकार आदमी हो, तो वो सिर्फ ये 8-10 लाइन की चौपाइयां पढ़ के कहर ढा सकता है सजावट। दुर्गा पूजा, काली पूजा जैसी चीजें, या फिर गणेश पूजा, गणेशोत्सव जैसी चीजें हमारे देश के अलग अलग जगहों में बड़े धूमधाम से मनाई जाती हैं। उनके कारीगर सिर्फ ये पढ़ लें तो वो कमाल कर सकते हैं कि ये भृंग बहुरंग विहंगा, गुंज ही कूज ही पवन प्रसंगा। सुर प्रतिमा खंभन गढ़ी काढ़ी, मंगल द्रव्य लिए सब ठाड़ी। भौरे और बहुत रंगों के पक्षी बनाए जो हवा के सहारे गूंजते और कूदते थे। खंभों पर देवताओं की मूर्तियां गढ़कर निकाली जो सब मंगल द्रव्य लिए खड़ी थी। चौके भांति अनेक पुराई, सिंधुर मणिमय सहज सुहाई। गजमुक्ताओं के सहज ही सुहावने अनेकों तरह के चौक पुराए गए। आज के लिए इतना ही। कल पुनः आपकी सेवा में सादर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद। सियावर रामचंद्र जी की।